सी प्रोग्रामिंग के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा था कि सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी सी प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज़ होते हैं जो हमारे कोड में मैंडेटरी भी होते हैं और जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ सी के बारे में। इसमें हम लोगों ने देखा था कि जैसे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है सबसे पहले, फिर लिंक पार्ट होता है जिसको हम लोग हैश इंक्लूड के थ्रू क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फिर हम लोग देखा डेफिनेशन होता है, यानी डिक्लेरेशन कह सकते हैं किसी फंक्शन का, या हम लोग कोई डिफाइन करते हैं, है ना, ग्लोबल वेरिएबल। तो इस तरह ग्लोबल वेरिएबल होता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि मेन फंक्शन होता है उसका, जो कि बहुत ही मैंडेटरी पार्ट है, इसके बिना आप कोई प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखा था कि यदि आपके प्रोग्राम में कोई फंक्शन यूज़ हो रहा है या आप कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब प्रोग्राम बोलते हैं या फंक्शन। तो ये सब चीज़ें हमारे प्रोग्राम में होती है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि ये आपका क्या है, लिंक पार्ट है, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है। ये लिंक करने के लिए है कि कोई यदि हम प्री डिफाइंड फंक्शन जैसे CLR, SCR या फिर प्रिंटअप जैसे फंक्शन को यूज़ करते हैं, तो चूंकि ये क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो ये किसी ना किसी हेडर फाइल से क्या करता है, ये बिलोंग करता है। तो उस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में ऐड करना जरूरी हो जाता है। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लिंक सेक्शन यूज़ करते हैं। ये चीज़ हो गया। और फिर मैंने बताया था आपको कि फंक्शंस यदि कोई रिक्वायरमेंट हो तो फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे। और फिर हम लोगों ने देखा था कि ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। और मैंने सबसे पहले बताया था कि मैंडेटरी पार्ट हमारा ये है, मेन फंक्शन होना जरूरी है हमारे प्रोग्राम में। तो उसके बाद मेन फंक्शन, और यदि आपके प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट है किसी फंक्शन का तो आप फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो ये सब हमारा क्या है, स्टेप्स है, और ये सब चीज़ें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी का क्या होता है, पार्ट है, जो होना ज़रूरी है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि हम किसी प्रोग्राम को लिखेंगे और लिखने के बाद उसे कैसे एक्सिक्यूट करते हैं, कितने प्रोसीजर से हम लोग गुजरते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके बाद हम किसी प्रोग्राम को एक्सिक्यूट कर सकते हैं। तो उसके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने वाले हैं, एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। जैसा कि अब मैंने आपको इस इंट्रोडक्शन टू सी में बताया था कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहला जो प्रोग्राम होता है वो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम होता है, जो सबसे सिंपल प्रोग्राम है और जिसमें मिनिमम जो है कोड लिखे जाते हैं। तो हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम लेंगे और उसको सेव करके देखेंगे कैसे सेव करते हैं, कैसे लिखते हैं, और फिर उसको कैसे कैसे हम लोग एक्सिक्यूट करते हैं। तो उसके लिए देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। तो आइए लिखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो हम लोग एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ मैंडेटरी पार्ट है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारी चीज़ें हमारे सी प्रोग्राम में हो सकता है। जैसे मैंने बताया, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बताया था, लिंक पार्ट बताया था, और ग्लोबल वेरिएबल बताया था, मेन फंक्शन बताया था। लेकिन इन सब चीज़ों में जो सबसे मैंडेटरी दो चीज़ें हैं वो क्या है आपका, जो पहला चीज़ है वो है आपका कौन सा चीज़ है, उसको हम लोग बोलते हैं लिंक सेक्शन, और जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मेन फंक्शन। ये दो चीज़ें मैंडेटरी हैं। ये दो चीज़ें क्या हैं, ये दोनों मैंडेटरी हैं। क्या है, ये मैंडेटरी हैं। ये दोनों चीज़ें क्या है, मैंडेटरी है। तो हम बेसिक इस दोनों चीज़ को यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं कि सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो मेन फंक्शन अभी क्या है कि आपको बहुत सब चीज़ें, मैं नया चीज़ टर्म यूज़ करूँगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना या फिर आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। मैं अपकमिंग वीडियो में हर एक चीज़ को मैं क्लियर करूँगा। तो अभी हम लोग सिंपल एग्जांपल देखने वाले हैं। तो देखिए कि सबसे पहले एक मेन फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे, void मेन, एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, यानी ये मेन फंक्शन जो है हमारे हर एक प्रोग्राम में होने वाला है, ये मैंडेटरी पार्ट है। उसके बाद देखिए हम क्या करने वाले हैं, एक प्रिंटफ के थ्रू हम क्या करने वाले, सिंपल मैसेज प्रिंट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, एक सिंपल मैसेज प्रिंट करने वाले हैं, जो क्या होगा देखिए डबल कोट के अंदर होगा, है ना। हम उसको कलर चेंज कर देता हूँ मैं उसको कि हेलो वर्ल्ड, क्या करता हूँ मैं उसको, हेलो वर्ल्ड यूज़ करता हूँ, हेलो वर्ल्ड, क्या है, हेलो वर्ल्ड यूज़ करता हूँ, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। और इसको मैं बंद कर दूंगा। ये हमारा सबसे सिंपल क्या है, सबसे छोटा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है। यानी जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो हमें क्या आउटपुट देगा, हमें जो आउटपुट देगा वो क्या देगा, हेलो वर्ल्ड देगा। लेकिन देखिए मैंने जैसा कि बताया था कि हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, हमने क्या यूज़ किया है, प्रिंटअप फंक्शन यूज़ किया है। क्या यूज़ किया हमने, प्रिंटअप फंक्शन यूज़ किया है। तो ये जो प्रिंटअप फंक्शन है ये क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। क्या है,
प्री डिफाइंड फंक्शन है, यानी ये किसी ना किसी हेडर फाइल से बिलोंग करता है। तो हमारा काम बन जाता है, हम ये नेसेसरी हो जाती है कि उस चीज़ को, उस हेडर फाइल को हम अपने प्रोग्राम से लिंक करें, क्योंकि जब कंपाइलर रन करना स्टार्ट करेगा, जब ऑपरेटिंग सिस्टम को ये चीज़ हम देंगे कि इसको एग्जीक्यूट करो, तो वो सबसे पहले ढूंढेगा कि वो देखेगा कि कंपाइलर कि कहाँ आखिर ये प्रिंटफ फंक्शन का मतलब क्या है। तो इसका जो भी मीनिंग है वो कहाँ, वो हेडर फाइल में रखा होता है, उसका कोड हेडर फाइल में होता है। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपाइलर के हेल्प करने के लिए उस हेडर फाइल को, इसके करस्पॉन्डिंग हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में लिंक करना होगा। और लिंक कैसे करते हो देखिए। तो लिंक करने के लिए जो प्रोसीजर है वो देखिए ध्यान से, हैश इंक्लूड हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एंगल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपनिंग एंगल ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट। और क्या लिखने वाले हैं, क्योंकि ये बिलोंग करता है किससे, stdio.h, किससे बिलोंग करता है, ये जो बिलोंग करता है हमारा stdio.h, इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। क्या बोलते हैं इसको, आउटपुट हेडर फाइल। यानी ये जो प्रिंटफ फंक्शन है वो क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो कैसे करते हैं देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, stdio.h ऐड कर देंगे। तो ये चीज़ें क्या है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो भी चीज़ें हैं उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, है ना। अब देखिए तो क्या था हमारे प्रोग्राम में, ये चीज़ें थी। तो ये हमारा एक सिंपल सबसे छोटा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हो गया। और जब इसको हम एक्सिक्यूट करेंगे तो क्या आउटपुट देने वाला है, हेलो वर्ल्ड आउटपुट देने वाला है। लेकिन समझिए कि अब हम एक्सिक्यूट कैसे करते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसको हमें स्टोर करना होगा। क्या करना होगा, स्टोर करना होगा। तो स्टोर कैसे करते हैं, तो चूँकि एक्चुअली हम लोग बात करने वाले टर्बो-सी के बारे में, तो हम लोग जो भी स्टार्टिंग में जो भी कंपाइलर यूज़ करने वाले उसका नाम है टर्बो-सी। क्या नाम है उसका, टर्बो-सी, है ना। क्या नाम है, टर्बो-सी कंपाइलर। तो उसमें हम कैसे करते हैं, ये सिंपल प्रोसीजर को देखिए। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, टर्बो-सी में सेव करेंगे तो आपको एक्सटेंशन देना होगा। क्या देना होगा, एक्सटेंशन देना पड़ेगा। एक्सटेंशन क्या होता है, समझिए, .c होता है। यानी सी प्रोग्रामिंग का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .c होता है। यानी किसी भी प्रोग्राम को लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, .c नाम से। तो मान लीजिए इसको हम स्टोर करते हैं test.c नाम से। किसके नाम से, test.c नाम से स्टोर कर लेंगे। इसको क्या नाम देंगे, इस फाइल का test.c देंगे। अब test.c देंगे तो ये स्टोर हो जाएगा। अब समझिए कि इसको हम कैसे करेंगे रन। तो रन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सिक्यूशन के लिए हमें सबसे पहले इसे हमें कंपाइल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कंपाइलेशन। क्या करना पड़ता है, कंपाइलेशन। फिर क्या करते हैं, कंपाइलेशन होने के बाद एक हमें क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट फाइल मिलता है। क्या मिलता है, ये हमारा सोर्स फाइल हो गया जो .c नाम से होगा। कंपाइल करने के बाद क्या मिलेगा हमें, ऑब्जेक्ट फाइल मिलेगा, जो क्या होगा, जो मशीन लेवल लैंग्वेज में होगा। लेकिन वो कंप्लीट फाइल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हमने जो हेडर फाइल यूज़ किया है उसका कोड भी हम लोग यहाँ तो लिख दिए, लेकिन उसको भी क्या करता है, कंपाइलर पहले ऐड करता है। क्या करता है, लिंकर क्या करता है, उसको ऐड करता है। और फिर क्या करता है, उसके बाद ऐड करने के बाद एक एक्सिक्यूटेबल फाइल को क्रिएट करता है। और उसको हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर प्रोसेसर को देते हैं कि इसको कंपाइल, इसको प्रोसेस करो, एक्सिक्यूट करो। तो आइए देखते हैं स्टेप्स कैसे, कौन कौन से स्टेप्स यूज़ करते हैं। तो देखिए, तो हम लोग किसी भी प्रोग्राम को लिखने के बाद जब कंपाइलर में टर्बो-सी में सेव कर लेंगे, तो सेव करने के बाद हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। जो सबसे पहला प्रोसीजर होता है वो होता है आपका क्रिएटिंग द प्रोग्राम। सबसे पहला काम क्या है हमारा, कि प्रोग्राम को क्रिएट करना। क्या करना, क्रिएट करना। तो जो कि हमने क्रिएट कर लिया, यानी .c नाम से, यानी जब हमने क्या लिखा, test.c नाम से हमने फाइल को क्रिएट किया। तो इसको कहते हैं क्रिएशन ऑफ फाइल, हमने जो कर चुका है। अब देखिए, जो सेकेंड स्टेप है वो क्या है आपका, कंपाइलिंग द प्रोग्राम। कंपाइलेशन क्या होता है ये देखिए, हम लोग देखेंगे, सबके डिफिनेशन को 1 बाय 1 देखेंगे, लेकिन सिंपल समझिए। कंपाइलेशन होता है कि जब हम मान लीजिए ये लैंग्वेज है, ये भी क्या एक लैंग्वेज है, बाकी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश की तरह ये भी क्या लैंग्वेज है। इसके भी अपने क्या होते हैं, सिंटैक्स होते हैं। इसके भी अपने क्या होते हैं, कुछ ग्रामर्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या जो हमने कोड लिखा है,
तो कंपाइलर उसको चेक करता है कि क्या वो ग्रामेटिकली या सिंटैक्टिकली वो सही है या गलत है, क्योंकि तभी यूज़ करेंगे तभी कंपाइलर उसको एक्सिक्यूट कर पाएगा, सॉरी प्रोसेसर उसको एक्सिक्यूट कर पाएगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कि क्या वो सिंटैक्टिकली या ग्रामेटिकली वो सही है या नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कंपाइलेशन यूज़ करते हैं। कंपाइलर क्या करता है, उसको चेक करता है कि सिंटैक्टिकली सही है, सिंटैक्स सही है कि नहीं उसका, और फिर उसके बेस पे जब वो सब कुछ सही होता है तो हमें क्या देता है, एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है। क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट फाइल। तो कंपाइलेशन के लिए हम शॉर्टकट की क्या यूज़ करते हैं, हम लोग कंपाइलेशन के लिए जो हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो क्या है हमारा, Alt+F9। क्या है, Alt+F9, है ना। या तो आप कंपाइल बटन पे जाके कंपाइल कर सकते हैं, या फिर एक तरीका है कि शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं Alt+F9। अब नेक्स्ट है लिंकिंग। तो जैसे ही कंपाइलेशन के बाद आपका क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट फाइल मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, ऑब्जेक्ट फाइल मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट फाइल मिलेगा हमें। ऑब्जेक्ट फाइल मिलने के बाद क्या करता है, इंटरनली क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट फाइल जो होता है वो मशीन लेवल कोड में होता है, मशीन कोड में होता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में होता है, लेकिन ये इनकम्प्लीट होता है। क्या होता है, इनकम्प्लीट। क्यों, क्योंकि इसमें जो हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में यूज़ किया था लिंक पार्ट, यानी जो header.h जो भी हेडर फाइल लिंक किया था उसका कोड भी इसमें ऐड किया जाता है। तो ये काम कौन करता है कि हमारे ऑब्जेक्ट फाइल को और जो हेडर फाइल का जो कोड है जो मशीन लेवल कोड में लिखा हुआ है उस दोनों को इनपुट के रूप में लेके कौन प्रोड्यूस करता है, आउटपुट एक एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस करता है, जिसको कि हम फर्दर क्या करने वाले हैं, प्रोसेसर को देने वाले हैं एक्सिक्यूट करने के लिए। तो ये काम जो करता है वो क्या करता है, लिंकर करता है। कौन करता है, लिंकर। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग। यानी इसमें क्या होता है, लिंकिंग द प्रोग्राम विद द फंक्शंस दैट आर नीडेड फ्रॉम द सी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो फंक्शन यूज़ किए हैं उस फंक्शन का कोड होगा जो पहले से लिखा गया होगा, जो सी के डेवलपर ने पहले से लिख के दिया है, जो प्रीडिफाइंड फंक्शंस है हमारा, उसका भी कहीं ना कहीं कोड होगा। तो वो भी कोड हमारे प्रोग्राम में क्या होता है, ऐड होता है, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लिंक सेक्शन यूज़ करते हैं। तो उसी को लिंक करने के लिए क्या करता है, ये लिंकर उसको लिंक करता है और हमारे ऑब्जेक्ट फाइल को और उस कोड को ऐड करने के बाद एक एक्सिक्यूटेबल फाइल देता है, जिसको कि हम फर्दर क्या करने वाले हैं, प्रोसेसर को देने वाले हैं रन करने के लिए। तो ये है, तो ये किसके हेल्प से होता है, लिंकर के हेल्प से होता है, ठीक है। फिर देखिए एक्सिक्यूटिंग द प्रोग्राम। और फाइनल स्टेप, जब एक्सिक्यूटेबल फाइल हमें मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको प्रोसेसर को देते हैं क्या करने के लिए, उसको रन करने के लिए। रन करने के लिए मतलब क्या, कंट्रोल। उसके लिए जो हम लोग कीवर्ड यूज़ करते हैं, या तो रन बटन पे जाके आप रन कर सकते हैं, या जो उसके लिए शॉर्टकट की है वो क्या है आपका, Ctrl+F9 ये। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि विच इज़ द कीवर्ड और विच इज़ द की कॉम्बिनेशन टू कंपाइल एंड रन। तो जब कंपाइलेशन का बात करेंगे तो क्या होगा, ध्यान रखना है आपको, जब कंपाइलेशन का बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है कि Alt+F9 होगा। ये शॉर्टकट की है, एक अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये, तो इसको याद रखना है आपको। और जो सेकेंड है कि रन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यानी एक्सिक्यूट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, Ctrl+F9। ये दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। बाकी चीज़ें इंटरनली होता है तो उसके लिए हम अलग से नहीं करते, वो इंटरनली ऑटोमेटिक होता है। लेकिन कंपाइलेशन और जो एक्सक्यूशन होता है वो हमारे कमांड के थ्रू होता है, जब हम कहते हैं तभी होता है। तो इसी के लिए हमें कुछ शॉर्टकट की यूज़ करने पड़ते हैं, जो कि क्या है, कंपाइलेशन के लिए क्या है आपका Alt+F9 और रन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, Ctrl+F9। तो ये चीज़ें थी। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि मैंने अभी डिस्कशन किया था कि कंपाइलेशन एंड कंपाइलेशन क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे लिंकिंग क्या होता है, कंपाइलेशन जिसके हेल्प से होता है उसको हम कंपाइलर बोलते हैं, लिंकिंग जिसके हेल्प से होता है उसको लिंकर बोलते हैं। सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं, वन बाय वन देखने वाले हैं। फिर देखेंगे हम लोग लोडिंग क्या होता है ना। फिर देखेंगे कि फाइल क्या होता है, बाइट क्या, ये सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। तो अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग इस सब टर्म को। तो तब तक के लिए